है वहाँ पर। तो ये कहीं न कहीं पूरी तरीके से पहाड़ के बच्चों को, जो सीधे सरल से स्वभाव के होते हैं हमारे पहाड़ी, उनको ठगने का एक पूरा एक केंद्र उन्होंने, क्योंकि इन्होंने अपना न सिर्फ पैसा खर्च किया बल्कि कीमती समय जो पढ़ाई के दौरान का था वो अपने जीवन का तो हम एक बार पूरी तैयारी के साथ पूरे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने के बाद बहुत जल्द उत्तराखंड के ऐसे कई कॉलेजों का पहाड़ की युवाओं के भविष्य से खिलवाड़, फर्जी कॉलेजों का पर्दाफाश, युवाओं को कॉलेज से मिल रही फर्जी डिग्रियां। फर्जीवाड़े का एक ऐसा मामला हल्द्वानी से सामने आया है जिसने युवाओं को परेशानी में डाल दिया है। हल्द्वानी में बिना मान्यता और बिना रजिस्ट्रेशन के फर्जी संस्थान और कॉलेज चल रही हैं। इन कॉलेजों के पास ना तो कोई दस्तावेज है और ना ही कोई मान्यता, और इसका खुलासा तब हुआ जब बच्चों ने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया। पहाड़ के भोले भाले युवाओं के करियर से इस तरह खिलवाड़ कहीं न कहीं उनके भविष्य को अंधेरे में ले जा रहा है। जिस कॉलेज का खुलासा हुआ है वहां से 94 बच्चों ने कोर्स किया है, और पैरामेडिकल का ये कॉलेज जो कि मेडिकल से जुड़ी सभी फर्जी डिग्रियां बांट रही है, जिसकी जानकारी बेरोजगार संघ के कार्यकर्ताओं ने दी है। अब तक 94 स्टूडेंट हैं जो वहाँ से डिप्लोमा ले चुके हैं। हुआ क्या, जब इन्होंने डिप्लोमा लिया तो निजी संस्थान में इन्हें प्लेसमेंट दिया गया शहर के ही, तो वहाँ तो ये काम करते रहे। लेकिन जब स्वास्थ्य विभाग में जब भर्तियाँ आई, लैब टेक्नीशियन की हो या अन्य भर्तियाँ हो, जब इन्होंने वहाँ अप्लाई किया तब इन्हें पता चला कि ये डिप्लोमा तो वैध ही नहीं है। उसके बाद बच्चों ने प्रशासनिक कार्रवाई, जब पुलिस कार्रवाई के लिए शुरू किया, तो जब हमारे पास 5 अक्टूबर को फ़ोन आया था तो हम भी खेड़ा चौकी गए थे और वहाँ पर शिकायती पत्र दिया था। उसके बाद पुलिस ने अपनी प्राथमिक जांच करी और 2 दिन पूर्व 420 का मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि अब इस कॉलेज के बारे में जब मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने 420 धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। वहीं बच्चों और बेरोजगार संघ के लोगों का कहना है कि ये सिर्फ धोखाधड़ी का मामला नहीं है, इसमें मेडिकल और शिक्षा से भी खिलवाड़ किया गया है। बेरोजगार संघ के लोगों ने ये भी कहा कि इस तरह के शिक्षा संस्थान बिना किसी संरक्षण के नहीं चल रहे हैं। जिस क्षेत्र में यह चल रहे हैं वहाँ प्रशासन और पुलिस के नाक के नीचे कई बरसों से ये कॉलेज चलते आ रही हैं। तो फिर आखिरकार यहाँ का प्रशासन, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय पुलिस आखिर क्यों मौन रही? कल जो है हमने न्यूज़पेपर में देखा कि इस पर जो है मुकदमा हो चुका है 420 का, जबकि ये सिर्फ धोखाधड़ी का ही आरोप उस पर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये एक शिक्षा और स्वास्थ्य दो एक बड़े गंभीर मुद्दे हैं और उनके साथ भी कहीं ना कहीं ये छेड़छाड़ करी गई है। तो इनको लेकर के भी जो है वहाँ पर मुकदमे होने चाहिए थे। और आज हम दोबारा से, क्योंकि जो नर्सिंग रजिस्ट्रार हैं, जो हेल्थ के मेडिकल रजिस्ट्रार जो हैं, तो उनका ये कहना है, हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा, उनका स्टेटमेंट पढ़ा कि इस प्रकार का कोई भी मामला जो है संज्ञान में उनके नहीं आया है, अगर आएगा तो फिर उस पर कार्रवाई करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इसीलिए उस पर कार्रवाई की मांग को लेकर के आज हमने एसडीएम साहब के माध्यम से जो है उन तक जो है ज्ञापन प्रेषित। इस फर्जी कॉलेज से पढ़ने वाले इस छात्र का बयान सुनिए। पर हम ये चाहते हैं कि क्या बोलते हैं 420 लगने के बाद भी अब हमारा आगे का क्या होगा। उनको वो तो चलो 420 में उनको तो बेल भी मिल जाएगी, पर हमारा क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा। तो इसमें भी हम क्या बोलते हैं आगे अपने बोलना चाहेंगे। अभी एसडीएम साहब को हमने वो दी है। हालांकि कई छात्र और छात्राएं अपने परिवार और अपनी जान को खतरा और भविष्य को लेकर चिंतित हैं, जिस वजह से वो कैमरे के सामने आने से बचते रहे हैं। लेकिन इस तरह का मामला सामने आने के बाद उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र से लेकर पहाड़ों की भोली भाली जनता को अपने चंगुल में फंसाकर उनके भविष्य और शिक्षा का इस तरह फर्जीवाड़ा बेहद चिंताजनक है। वैसे ही प्रदेश में बेरोजगारी और बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और ऐसे में इस तरह से फर्जी संस्थान चलाकर बच्चों को गुमराह करना और उनको फर्जी डिग्रियां बांटकर फिर से मास्टरमाइंड कहीं न कहीं युवा पीढ़ी को खराब कर रही है। हल्द्वानी से राहुल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।